प्रस्तावना। विचार की शक्ति। हर सफलता, हर धन, हर उपलब्धि की शुरुआत होती है विचार से। विचार मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो कुछ भी मन सोच और विश्वास कर सकता है वह उसे प्राप्त भी कर सकता है। यह पुस्तक केवल पैसे कमाने की नहीं, बल्कि सोच को समृद्ध बनाने की किताब है। ये बताती है कि धन पहले मन में पैदा होता है, फिर हकीकत में बदलता है। हर अमीर व्यक्ति पहले अपनी कल्पना में अमीर बनता है, फिर दुनिया में। अध्याय 1। इच्छा। हर उपलब्धि की शुरुआत। हर सफलता की नींव है तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर। केवल इच्छा नहीं, बल्कि जलती हुई, बेचैन करने वाली आकांक्षा कि मुझे यह करना ही है। हिल कहते हैं, कमजोर इच्छा कमजोर परिणाम देती है और प्रबल इच्छा चमत्कार रचती है। थॉमस एडिसन का उदाहरण लीजिए। जब वह बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो उन्होंने हजारों बार असफलताएं देखी, लेकिन हर बार उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने केवल एक नया तरीका सीखा जो काम नहीं करता। ये उनकी इच्छा की शक्ति थी जिसने उन्हें सफलता तक पहुंचाया। नेपोलियन हिल सुझाव देते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छा को स्पष्ट लक्ष्य में बदलना चाहिए। इसके लिए 6 सरल कदम हैं। तय करो कि तुम कितना धन चाहते हो। स्पष्ट करो कि उसके बदले तुम क्या दोगे। तय करो कि कब तक उसे पाना है। एक ठोस योजना बनाओ और तुरंत शुरू करो। इन सबको लिखो स्पष्ट वाक्य में। हर दिन सुबह और रात उसे जोर से पढ़ो जब तक तुम्हारा मन उस पर विश्वास करने न लगे। इच्छा जब विश्वास से मिलती है तो वह वास्तविकता बन जाती है। अध्याय 2। विश्वास अदृश्य शक्ति। जो सपनों को सच करती है, विश्वास वही शक्ति है जो विचारों को वास्तविकता में बदलती है। विश्वास अपने मन की वह स्थिति है जो किसी भी परिस्थिति में कहती है, मुझे पता है मैं कर सकता हूं। हिल कहते हैं, विश्वास वह औषधि है जो मनुष्य को असंभव को संभव में बदलने की शक्ति देती है। विश्वास पैदा होता है आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन से। जब हम अपने मन में बार बार कोई विचार दोहराते हैं, मैं सफल हो रहा हूं, मैं अमीर बन रहा हूं, तो धीरे धीरे वह विचार हमारे अवचेतन मन में उतर जाता है। एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल से कहा था, हर महान उपलब्धि पहले मन में विश्वास के रूप में जन्म लेती है। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर यह विश्वास जगाइए कि आप अमीर बन सकते हैं। अध्याय 3। आत्म सुझाव। अपने मन को प्रोग्राम करने की कला। मनुष्य का अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जो हम बार बार सोचते या बोलते हैं। अगर हम बार बार कहते हैं मैं असफल हूं, तो हमारा मन उसे सच्चाई मान लेता है। लेकिन अगर हम कहते हैं मैं सफल हो रहा हूं, मैं योग्य हूं, तो हमारा मन उसी दिशा में काम करना शुरू करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आत्म सुझाव वह माध्यम है जिसके जरिए व्यक्ति अपने अवचेतन मन को आदेश देता है। हर दिन सुबह और रात अपने लक्ष्य को विश्वास और भावना के साथ दोहराइए। भावना के बिना शब्द बेअसर हैं, लेकिन भावना के साथ दोहराया गया वाक्य एक बीज की तरह अंकुरित होता है। अध्याय 4। विशिष्ट ज्ञान। ज्ञान ही शक्ति नहीं, उसका प्रयोग शक्ति है। हिल कहते हैं, ज्ञान स्वयं में शक्ति नहीं है, वह केवल तब शक्ति बनता है जब उसे किसी निश्चित उद्देश्य के लिए व्यवस्थित किया जाए। हमें जरूरत है विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की। सामान्य जानकारी हर किसी के पास होती है, लेकिन अमीर और सफल लोग वही हैं जो किसी खास क्षेत्र में गहराई से निपुण होते हैं। हेनरी फोर्ड का उदाहरण याद कीजिए। वह खुद बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने चारों ओर ऐसे विशेषज्ञों को इकट्ठा किया जिनके पास वह ज्ञान था जिसकी जरूरत थी। यही उनका मास्टरमाइंड था। इसलिए अपनी रुचि के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करो और जरूरत पड़े तो अपने चारों ओर विशेषज्ञों की टीम बनाओ। अध्याय 5। कल्पना। मन की कार्यशाला। कल्पना वह शक्ति है जो विचारों को रूप देती है। हर महान आविष्कार, हर सफलता पहले किसी की कल्पना में जन्मी थी। एडिसन ने बल्ब की कल्पना की, राइट ब्रदर्स ने उड़ने की कल्पना की और दुनिया बदल गई। कल्पना 2 तरह की होती है, सृजनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, जहां नए विचार आते हैं। संश्लेषणात्मक कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन, जहां पुराने विचारों को नए रूप में जोड़ा जाता है। धन कमाने के लिए अपनी कल्पना को सक्रिय करो।
कल्पना वह पुल है जो विचार और वास्तविकता के बीच खड़ा है। अध्याय 6, संगठित योजना। विचारों को कार्य में बदलो। हिल कहते हैं, जो व्यक्ति योजना बनाकर काम करता है वही विजेता होता है। कई लोग सपने देखते हैं, कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो योजना बनाकर कार्य करते हैं। सफलता की ओर पहला कदम है, अपनी इच्छा को एक ठोस योजना में बदलो। इसके लिए मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ, ऐसे लोगों की टीम जो तुम्हारे लक्ष्य में तुम्हारा साथ दें। यदि एक योजना असफल हो जाए तो नई बनाओ। कभी हार मत मानो, क्योंकि असफलता केवल यह बताती है कि तरीका गलत था, व्यक्ति नहीं। अध्याय 7, निर्णय। टालमटोल का अंत। टालमटोल सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। हिल कहते हैं, जो लोग जल्दी और दृढ़ निर्णय लेते हैं वही दुनिया में नेतृत्व करते हैं। अधिकांश लोग जीवन भर निर्णय नहीं ले पाते। वे सोचते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, लेकिन शुरू नहीं करते। सफल लोग निर्णय लेते हैं और उसे पूरा करने के लिए दृढ़ रहते हैं। याद रखो, निर्णय का मतलब है अपने मन की दिशा तय करना। एक बार दिशा तय हो जाए तो हर बाधा रास्ता बन जाती है। अध्याय 8, दृढ़ता। इच्छा शक्ति का परीक्षण। दृढ़ता वह गुण है जो असफलता और सफलता के बीच पुल बनाता है। हर बड़ी उपलब्धि किसी की दृढ़ता का परिणाम होती है। हिल कहते हैं, अगर आप हार मान लेते हैं तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप जीत के कितने करीब थे। दृढ़ता पैदा करने के 4 तरीके। स्पष्ट उद्देश्य रखो, तीव्र इच्छा जगाओ, आत्मनिर्भर रहो, नियमित अभ्यास से खुद को मजबूत बनाओ। दृढ़ता की कमी असफलता की सबसे बड़ी वजह है। कई लोग पहले ही मोड़ पर हार मान लेते हैं, जबकि सफलता कुछ कदम आगे उनका इंतजार कर रही होती है। अध्याय 9, मास्टरमाइंड, सामूहिक बुद्धि की शक्ति। जब 2 या 2 से अधिक लोग एक समान उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो उनके विचारों की ऊर्जा मिलकर एक नई शक्ति बनाती है, मास्टरमाइंड। हिल कहते हैं, किसी एक व्यक्ति के पास सारी बुद्धि नहीं होती, लेकिन 2 या 3 की संयुक्त बुद्धि चमत्कार कर सकती है। एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, इन सब के पास मास्टरमाइंड ग्रुप था। वे अपने चारों ओर ऐसे लोगों को रखते थे जो उनकी कमियों को पूरा करते थे। इसलिए अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो अपने चारों ओर ऐसे लोगों का समूह बनाओ जो तुम्हें प्रेरित करें, चुनौती दें और साथ चलें। अध्याय 10, यौन ऊर्जा का रूपांतरण। हिल ने इसे कहा सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। इसका अर्थ है अपनी यौन ऊर्जा को रचनात्मक ऊर्जा में बदलना। यह वही शक्ति है जो मनुष्य को आकर्षण, प्रेरणा और रचनात्मकता देती है। महान कलाकार, आविष्कारक और नेता अपनी इस ऊर्जा को मन, विचार और काम में लगाते हैं। यह अध्याय बताता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी भावना और कल्पना की दिशा में है। जब आप उसे उच्च उद्देश्य में लगाते हैं तो आप असीम ऊर्जा के स्रोत से जुड़ जाते हैं। अध्याय 11, अवचेतन मन, विचारों का भंडार। अवचेतन मन वह माध्यम है जो हमारे विचारों, भावनाओं और ब्रह्मांडीय शक्ति के बीच संपर्क बनाता है। यह कभी सोता नहीं, कभी रुकता नहीं। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वह सब इसमें दर्ज होता रहता है। हिल कहते हैं, अवचेतन मन आपके विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए हमेशा तैयार है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। इसलिए अपने मन में केवल वही विचार दोहराओ जो तुम चाहते हो। डर, शक, नकारात्मकता, इनसे बचो, क्योंकि अवचेतन मन इन्हें भी सच कर सकता है। अध्याय 12, मस्तिष्क, विचारों का प्रसारण। केंद्र मानव मस्तिष्क एक रेडियो स्टेशन की तरह है। ये विचारों को प्रसारित और ग्रहण दोनों कर सकता है। आपका मन लगातार उन विचारों से जुड़ता है जो आपके जैसे लोग सोच रहे हैं। इसलिए अपने आप को सकारात्मक और सफल लोगों की संगति में रखो। विचार संक्रामक होते हैं। जैसे आप अपने दोस्तों जैसे बन जाते हैं, वैसे ही आपके विचार भी संगति से बदलते हैं। अध्याय 13, छठी इंद्री, असीम बुद्धि से संपर्क। हिल इसे कहते हैं द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। जब मनुष्य अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है तो वह अपने भीतर की छठी इंद्री को जगाता है। वह अंतर्ज्ञान जो हमें सही निर्णय की ओर ले जाता है। यह कोई रहस्य नहीं, बल्कि अनुभव है। जब आप लगातार अपने लक्ष्य, विश्वास और कार्य में डूब जाते हैं तो आपकी अंतःप्रेरणा आपको मार्ग दिखाती है।
अध्याय 14। डर पर विजय। सफलता की अंतिम परीक्षा। हर इंसान के भीतर 6 मुख्य डर होते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्रेम खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मृत्यु का डर हिल कहते हैं। डर केवल मन की स्थिति है और मन को नियंत्रित करना आपके हाथ में है। डर को हराने का तरीका है सोच को बदलो, खुद पर विश्वास करो और कदम बढ़ाओ। डर भाग जाएगा क्योंकि डर केवल कल्पना में रहता है। निष्कर्ष। सफलता एक विज्ञान है। नेपोलियन हिल का संदेश सीधा है। सफलता किसी रहस्य का नाम नहीं, बल्कि सोच, विश्वास और कार्य का विज्ञान है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन, अवसर और उपलब्धियां आए, तो अपने विचारों को नियंत्रित करो, क्योंकि मन ही वह कारखाना है जहां अमीरी या गरीबी का निर्माण होता है। हर दिन अपने मन को यह आदेश दो, मैं सफल हूं, मैं अमीर बन रहा हूं, मेरा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। नेपोलियन हिल कहते हैं, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। अगर तुम सोच सकते हो तो पा सकते हो। अंतिम संदेश। ये पुस्तक हमें सिखाती है सोच को नियंत्रित करना, इच्छा को लक्ष्य में बदलना, विश्वास को क्रिया में बदलना और असफलता को सीढ़ी में बदलना। विचार ही धन है। जब तुम अपनी सोच बदलते हो तो तुम्हारा भाग्य बदल जाता है। अंत संदेश। धन, सफलता और महानता बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। उसे खोजो, उसे जगाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम्हारे विचार भी अमूल्य हैं। क्योंकि सोचो, विश्वास करो, कार्य करो और अमीर बनो।